पटना दानापुर में श्यामा सन लाहिड़ी मिलिट्री विभाग में काम करते थे। उसकी बदली हो गई रानी खेत हरिद्वार की तरफ। उधर पहाड़ों और जंगलों का तो देश है। जब वहाँ पहुँचे ऑफिस जाने में भी बहुत समय लगा, करीब लगभग 1 महीना लग गया। उसमें यातायात की असुविधा हुई। हम लोग भी बचपन में देखे वो सुविधा, घोड़ा टमटम के अलावा दूसरी कोई सवारी नहीं तो बैलगाड़ी, नहीं तो पैदल जाओ। तो लोग पैदल खूब चलते थे उसमें। ऑफिस गए, काम करके संध्या समय निकल पड़े टहलने। सोचा कि संध्या हो गई है, जंगल पहाड़ों का देश है, भयंकर यहाँ बाघ सिंह रहते हैं। लौटने का जैसे विचार मन में आया कि ऊपर से आवाज आई कि लाहिड़ी और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। इनको लगा कि मैं यहाँ पहले पहल आया हूँ, किसी से परिचय तक नहीं है। ये हमारा नाम लेके पुकार रहा है। जब आगे बढ़ते हैं तो देखा एक शिलाखंड पर, यानी एक चट्टान पर एक महात्मा। जैसे उनके सामने पहुंचते हैं, कहा कि मैं 3 दशाब्दी से तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं कि कब तुम आओगे। हाथ पकड़ा और लेकर एक कंदरा में गुफा में ले गया। वहां एक आसनी, एक कमंडल, एक लाठी पड़ी थी। कहा पहचानते हो? कहा मैं तो नहीं जानता। कहा तुम इसी गुफा में इसी आसन पर बैठ के तुम ध्यान करते थे, तुम्हारा शरीर छूट गया तो मैं इस आसनी, कमंडल और लाठी को सुरक्षित रख दिया। और उन महात्मा की कृपा हुई, अंतर की आंख खुलती है, चरण पर ये गिर पड़ते। कहते हैं आप तो मेरे जन्म जन्म के गुरु हैं। वे महात्मा हैं महाअवतार बाबा। वे अभी भी हैं। उनके संबंध में इस तरह की बात है कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वे रहेंगे। जिन पर उसकी मौज होती है दर्शन देते। लाहिड़ी जी के मन में अब वे तो कहने लगे अब हम आप ही के साथ रहेंगे, लौट के जाने का वो इच्छा नहीं हो रही है। कहा कि नहीं, तुम्हारी बदली यहाँ हुई है। तुम्हारे ऑफिसर के मन में मैंने प्रेरणा दी, तुम्हारी बदली यहाँ हुई है। इनको तो भजन भेद फिर बतलाए और कहा जाओ ऑफिस, फिर ऑफिसर तुमको पटना ही भेज देंगे। मगर एक अद्भुत बात महाअवतार बाबा कहे उनको कि मैं जरा देर करके बुलाया हूं। देर करके क्यों बुलाया? देर करके क्या राज है देर करके बुलाने में? तो महाअवतार बाबा कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, इस बार तुम्हें बाल बच्चा के बीच रह के ध्यान भजन करना है।
ताकि गृहस्थों को, बाल बच्चेदार लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि घर गृहस्थी में रह के भी ध्यान भजन किया जा सकता है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। भजन भेद तो बतलाए, कहा कि जब तुम मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। वहां से तो चले, एक जगह ठहरे, तो लोग सब बहुत तरह के होते हैं। तो आजकल कहाँ है इस तरह के साधु, यह हुआ व्यंग करते हैं, ताना मारने वाले सब भी बहुत होते हैं। वही पसराहा वाले उपेंद्र सत्यार्थी साथ में था, जा रहे थे पैदल कदवा से डुमरी, कितना बहुत दूर है, पैदल जा रहे। बीच में एक झोपड़ी थी, उसी जगह बैठ गए। ले दो इसका, गैस निकल जाएगा ना, शांत हो जाएगा। बोल रहा है अनाप शनाप, अकेले कितना बोलेगा, फायरिंग करेगा। शांत हो गया। तब हम कहते हैं कि बाबा हम लोगों को प्यास लगी थी, जाना है दूर, तो सोचे चापाकल है, बैठ गए, ना आपके झोपड़ी में गए, ना आपको कुछ कहे। नहीं नहीं बाबा आपको नहीं कर रहे हैं, बात बदल दिया। तो इस तरह की कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं, क्या एलर्जी है पता नहीं। तो वैसे ही लाइडी जी बस दो चार कुछ ऐसे व्यंग करने लगे। आई अभी महाअवतार बाबा के पास से वहां से चले थे, मार्ग में हैं, पटना पहुंचे नहीं हैं, एक परिवार में ठहरे थे। तो कहा एक कंबल लाओ, चले गए कोटली में, पुकारते हैं, महाअवतार बाबा आ गए। वहां कहते तुम थोड़ी सी एक छोटी सी बात के लिए तुम मुझे यहां बुला लाया। आई तो बुला लिए इसलिए कि अब अपना कहा आजकल नहीं है ऐसे वैसे लोगों ने व्यंग किया जो। तो कहा अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं आऊंगा, अब मैं अपनी मर्जी से आऊंगा। बात थोड़ा कटौती हो गई हो, आएंगे मगर अपनी मर्जी से हो, नहीं तो बात दिए थे जब बुलाओगे आ जाऊंगा। तो कहा आप आ ही गए हैं तो सबको दर्शन दे दीजिए। कहा देखो हलवा बनाओ। फाटक खोलते हैं, महाअवतार बाबा को लोग देखते हैं, हलवा बना, सबको प्रसाद बांटा, फिर अदृश्य हो गए। संतों की मौज और मर्जी, वे जब तक पृथ्वी रहेंगे तब तक रहेंगे वे। उसकी मौज किस पर होगी कहना बड़ा मुश्किल है, मगर आप अपने को देखिए, बस इतना ही बात है। कृपा तो किसी की हो जाती है, चाहे स्वप्न में आकर के ज्ञान दे देंगे, चाहे आपको बुला लेंगे, चाहे खुद पहुंच जाएंगे, उनकी मौज है।
इसीलिए योग की युक्ति को जान करके इसका अभ्यास करते रहिए।